हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे टुडे इज द लेक्चर नंबर 5। बेटे हम बीएससी स्टूडेंट्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, ये चैप्टर का नाम है। और बुक बेटे फॉलो कर रहे हैं हम स्पेक्ट्रम बुक, जो आपको शर्मा पब्लिकेशंस की बुक आती है स्पेक्ट्रम बीएससी की, उसी बुक के क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने 6 के थर्ड पार्ट तक कर लिया था, आज 6 का फोर्थ पार्ट है। और हमें क्वेश्चन है ऐसे गिवन है, फाइंड द एबीसी सो डेट द लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले बेटे हमने क्वेश्चन को एल मानना होता है। तो टेक एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स ए प्लस बी कॉज एक्स माइनस सी साइन एक्स डिवाइड बाई x5। अब देखो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर बेटे 0/0 फॉर्म बन रही होगी तो आपने एल हॉस्पिटल लगा देना है, यहाँ पे लिख देना है यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। जब हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो एक्स एस्टिज ए का 0, बी माइनस जिसका माइनस बी साइन एक्स हो जाएगा, प्लस फिर ए प्लस बी कॉज एक्स एस्टिज एक्स का 1 हो जाएगा, सी कॉज एक्स और डिनोमिनेटर का कितना हो जाएगा 5x की 4। अब देखो डिनोमिनेटर में तो 0 बनेगा लेकिन ऊपर 0 नहीं बनेगा, तो फिर हम क्या वर्डिंग लिखेंगे। नाउ इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको नंबर 1 दे देते हैं एल। नाउ हम वर्डिंग लिखेंगे डिनोमिनेटर ऑफ 1 इज 0 व्हेन x इज 0। देयरफॉर इन ऑर्डर दैट गिवन लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर न्यूमिनेटर भी 0 होना चाहिए था, एग्जिस्ट फाइनाइटली। देयरफॉर न्यूमिनेटर ऑफ 1 of right hand side, denominator 1 of right hand side, numerator of right hand side of 1 must be 0। तो उसको हम खुद ही 0 कर देंगे। तो जब हम खुद ही 0 कर देंगे तो लिमिट फिल करेंगे तो 0 माइनस बी साइन 0 प्लस ए प्लस बी कॉस 0 माइनस सी कॉस 0 इज इक्वल टू 0। ये हम खुद ही कर देंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे तो ये बनेगा बेटे, ये 0 हो गया, ये ए, ये बी और ये सी हो गया। तो हमारे पास आ गया ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई। और जो फ्रॉम 1 है एल जो था वो बना हमारा लिमिट एक्स टू 0 माइनस बी एक्स साइन एक्स प्लस ए प्लस बी कॉज एक्स माइनस सी कॉज एक्स डिवाइडेड बाय 5x की 4। अब बेटे ये देखो, अब ये 0/0 फॉर्म है क्योंकि हमने डिनोमिनेटर तो 0 ही है और न्यूमिनेटर हमने खुद ही 0 मान लिया, तो ये 0/0 फॉर्म होगी। अब एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। जब हम इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो एल क्या बनेगा, लिमिट एक्स प्लस टू 0, फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे तो माइनस बी तो बाहर रख लेते हैं, एक्स साइन एक्स का कॉज एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1, ए का 0 हो जाएगा, ये माइनस बी साइन एक्स, ये प्लस सी साइन एक्स और नीचे कितना आ जाएगा 20x3। तो ये देखो लिमिट फिल करके फिर 0/0 बन रहा है। तो अगर 0/0 बन रहा है तो हम क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो अगेन एल हॉस्पिटल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो एल क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट एक्स प्लस टू 0 माइनस बी बाहर, इस पे प्रोडक्ट लग जाएगा, एक्स कॉज का माइनस साइन होता है, प्लस कॉज एक्स इंटू 1 साइन एक्स का कॉज एक्स आ जाएगा, ये माइनस बी कॉज एक्स आ जाएगा, ये प्लस सी कॉज एक्स आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 60x² आ जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर तो 0 बन रहा है लेकिन न्यूमिनेटर 0 नहीं बन रहा है, तो फिर हम यही वर्डिंग लिखेंगे, इसको नंबर दे देते हैं, नंबर 3 दे देते हैं। नाउ न्यूमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड of 3 is 0
at x is equal to 0. Therefore, in order, now denominator, पहले डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, in order that limit exist finitely, therefore numerator of right hand side, numerator of right hand side of 3 must be 0 at x is equal to 0. तो अब हम न्यूमिनेटर को खुद ही 0 कर देंगे. जब न्यूमिनेटर को खुद ही 0 करेंगे तो ये बनेगा बेटे माइनस बी माइनस 0, तो cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, माइनस बी cos 0 1 होता है, प्लस सी cos 0 1 होता है, इसको लो 0. तो ये बन गया बेटे माइनस 2b माइनस बी प्लस सी इसको लो 0. तो ये देखो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 3b आ रही है, इसको नंबर 4 दे देते हैं. और ये सी की वैल्यू साथ ही फिल करते हैं, फ्रॉम 3 में डाल देते हैं. तो एल कितना बन जाएगा हमारे पास, लिमिट एक्स प्लस टू 0. अगर हम इसकी ब्रैकेट्स भी ओपन करेंगे तो बनेगा बी एक्स साइन एक्स, ये 2 cos x हो जाएगा, तो माइनस 2b cos x, ये माइनस बी cos x, और ये सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3b cos x. सी की वैल्यू डाल दी बेटे, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना बना, 60x के. तो ये तो देखो माइनस 2b cos x माइनस बी cos x माइनस 3b हो गया, 3b से 3b कट गया. अब हमारे पास क्या बच गया, एल इज इक्वल टू बच गया हमारे पास लिमिट एक्स प्लस टू 0 बी एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 60x². एक एक्स भी कर सकता है, तो एल कितना बन गया, लिमिट एक्स प्लस टू 0 बी साइन एक्स डिवाइड बाई 60x. और हमें वैसे ही पता है साइन एक्स बटा एक्स कितना होता है, 1 होता है. तो ये तो बन गया एल इज इक्वल टू बी अपॉन 60 × 1. अब हमें गिवन भी है, हमें क्वेश्चन में गिवन भी है, अगर आप क्वेश्चन देखो तो गिवन भी है, लिमिट की वैल्यू 1 है फ्रॉम स्टेटमेंट. तो अब हम अगर एल की वैल्यू 1 डाल देंगे तो 1 बन जाएगा b/60. तो इससे हमारा b निकल आएगा जी. तो बस अब b निकल आया तो सारा कुछ ही निकल आएगा. तो c कितना हो जाएगा, फ्रॉम 4, c जो था वो 3b था, तो 3 × 60 हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180. एंड फ्रॉम, हमने उसको माना था 2, हमारी क्वेश्चन आई थी a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0. तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120. तो हमें एबीसी ही निकालना था और एबीसी हमारा निकल आया है. अगला बेटे जो क्वेश्चन है आपकी ही बुक का 5th क्वेश्चन है, वो भी कुछ ऐसा ही है. कहता फाइंड एबीसी सो डैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए ई की पावर एक्स माइनस बी कॉज एक्स प्लस सी ई की माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू 2. अब उसने मेरे लिमिट का आंसर दे रखा है और हमें एबीसी ही ढूंढना है, सेम क्वेश्चन हो गया वैसे. तो जो एल है वो है हमारा लिमिट एक्स प्लस टू 0 ए ई की पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई के माइनस एक्स. बेटे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले, ये साइन एक्स है मल्टीप्लाई में है, तो मैं एक्स से डिवाइड कर दूं, एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 1 हो जाएगा. तो एल कितना बन जाएगा, लिमिट एक्स प्लस टू 0 ए ई की एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई की माइनस एक्स. डिनोमिनेटर में हमारे पास बन जाएगा x² और साइन एक्स ओवर एक्स कितना आ जाएगा, 1. अब देखो ये ऊपर तो 0 नहीं बन रहा, नीचे 0 बन रहा है, तो इसको नंबर 1 देते हैं, क्योंकि ई की पावर 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो ऊपर तो 0 नहीं बनेगा. तो हम फिर वही लिखेंगे, नाउ डिनोमिनेटर ऑफ 1, डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ 1 is 0 at x is equal to 0 in order that limit exist finitely,
in order that limit exists finitely, therefore numerator of right hand side of 1, numerator of right hand side of 1 must be 0. तो हम खुद ही जीरो कर देंगे, तो देयरफॉर ए ई की पावर 0 माइनस बी कॉस 0 प्लस सी ई के माइनस 0 इसको 0 कर देंगे। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी इज 0। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई जी। उसके बाद अब जो 1 है तो उस पर फिर हम एल हॉस्पिटल लगा देंगे। जो एल दोबारा से लिख ही लेते हैं, जो तो हमारा बना है ए ई की एस माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई के माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के। अब देखो ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है और ऊपर हमने 0 मान लिया है। अब इसका फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, एल हॉस्पिटल लगाते हैं। तो एल हॉस्पिटल लगेगा तो एल विल बी कम इक्वल टू लिमिट एक्स प्लस 0 ए ई की एक्स जे प्लस बी साइन एक्स हो जाएगा, जे माइनस सी की माइनस एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा 2x। अब देखो फिर नीचे 0 है तो ऊपर 0 नहीं है, तो नाउ इसको नंबर दे देते हैं, मान लो 3। नाउ डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ 3 इज 0 at x is equal to 0. So therefore in order that limit exist, ये लिमिट लिखा बेटे, पूरा लिख देता हूँ, लिमिट exist finitely, therefore right numerator of right hand side, numerator of right hand side of 3 must be 0। उसको हम खुद ही 0 कर देते हैं, तो जो एल बनेगा वो क्या बन जाएगा, एल नहीं मतलब हम सारा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बनेगा ए ई की 0 प्लस बी साइन 0 माइनस सी ई के माइनस 0 इसको लो 0। ये ए बन गया, ये 0 बन गया, माइनस सी इसको लो 0। ए की वैल्यू सी आ गई जी। ये हमारा फोर्थ नंबर आ गया। अब 3 क्या बन जाएगा, तो फ्रॉम 3 ए की वैल्यू सी डाल ही देते हैं, तो एल क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टू 0 सी ई की एक्स प्लस बी साइन एक्स माइनस सी ई के माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2x। ये नंबर हमारा 5 हो गया। अब ये 0/0 फॉर्म बन रही है, ये फिर हमारी 0/0 फॉर्म बन रही है। अगेन एल हॉस्पिटल लगा दें, तो एल क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टू 0 सी ई की एक्स प्लस बी कॉस एक्स माइनस 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 प्लस हो जाएगा सी ई के माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब देखो डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो हमें गिवन है लिमिट की वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी गिवन है, क्वेश्चन में 2 गिवन है। हमें क्वेश्चन में एल की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 2 गिवन है। तो एल की वैल्यू 2 डाल देते हैं, उधर लिमिट डाल देते हैं, तो एल कितना बन जाएगा 2, इधर बन जाएगा सी ई की 0 बी कॉस 0 सी ई के माइनस 0 डिवाइड बाई 2। तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा सी प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ई की पावर 0 1 होता है। तो 4 हमारे पास आ गया 2c+b, 2c+b, ये कुछ नहीं है बेटे। तो बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी की वैल्यू कितनी आ गई 4 - 2c। अब हमारे पास पहली कंडीशन बनी हुई है एक, तो उसमें बैक डाल देते हैं, तो पुट इन 2। अगर हम पुट इन 2 करते हैं तो वो हमारी कंडीशन बनी हुई है बेटे, a - b प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमने बनाई हुई थी। ए की वैल्यू हमारी सी आई थी, बी की वैल्यू हमारी 4 - 2c आ गई है प्लस सी, ये ओपन होगा c - 4 प्लस सी प्लस 2c प्लस सी इक्वल टू 0, 4c इक्वल टू 4, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब सी की वैल्यू आ गई तो ए की भी आ गई, क्योंकि ए सी के इक्वल था। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 - 2 इंटू 1, तो 4 - 2 विल बिकम 2। तो हमें ए बी सी ही ढूंढना था।
तो ये हमारा बेटे आज का सेकंड क्वेश्चन हो गया और बुक का सिक्स का फिफ्थ पार्ट हो गया। अब सिक्स का सिक्स है। क्वेश्चन कहता है लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो ए ई की पावर y माइनस बी कॉज y प्लस सी ई की माइनस y अपॉन y tan y। तो ये तो बेटे बिल्कुल सेम ही हो गया और लिमिट थ्री दे रखी है। तो ये खुद किया जा सकता है बेटे, लिमिट खुद दे रखी है, सारा कुछ सेम दे रखा है। इसमें फिर क्या करेंगे, y से डिवाइड कर देते हैं, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो वन बन जाएगा और ये y स्क्वायर। उसके बाद आप सारा क्वेश्चन सेम सॉल्व करोगे तो आंसर भी ऑलमोस्ट सेम सेम आएंगे, बस जहाँ पे थ्री है उधर टू था। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया बच्चे। अब सेवन क्वेश्चन है। कहता फाइंड ए बी सी सो डैट, कुछ वर्डिंग उसने लिखी हुई है, मैं सारी वर्डिंग नहीं लिखता, वो आपके पास बुक होगी। मैं उतनी लिखता हूँ जितनी जरूरत है। ए कॉज एक्स प्लस बी एक्स साइन एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स फोर एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। अब उसने लिमिट की वैल्यू नहीं दे रखी, एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। तो बेटे जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें जो थ्री है वो एल की वैल्यू है, जब जहां पे मैंने एल की वैल्यू पीछे टू डाली थी वहां पे थ्री डालनी है। अब हमें बेटे क्वेश्चन में ए भी है सी भी नहीं है, जो सेवंथ क्वेश्चन है उसमें सी नहीं है। तो हम क्वेश्चन को एल मानेंगे, तो एल क्या बनेगा, लिमिट एक्स प्लस जीरो ए कॉज एक्स प्लस बी एक्स साइन एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स की पावर फोर। हमें ये क्वेश्चन है, इसको हम नंबर वन मान लें। अब देखो डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, ऊपर जीरो नहीं बन रहा, तो फिर क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ वन इज जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, therefore in order that limit exist finitely, the numerator of right hand side of one, numerator of right hand side of one must be जीरो एट एक्स इज इक्वल जीरो। तो हम खुद ही जीरो कर देंगे, जब इसको डालेंगे तो क्या बनेगा, ए कॉस जीरो प्लस बी जीरो साइन जीरो माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास ए ये जीरो हो गया, माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो ए तो फाइव ही आ गया। अब सीधा ही फिल कर देते हैं। तो एल कितना बन जाएगा, फ्रॉम वन एल कितना बन जाएगा हमारा, लिमिट एक्स प्लस टू जीरो, ए की वैल्यू डाल देते हैं फाइव कॉज एक्स प्लस बी एक्स साइन एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स की फोर। अब ये देखो जीरो बाई जीरो फॉर्म है। अब हमें बस ए और बी ढूंढना था और फिर लिमिट ढूंढनी है, लिमिट की वैल्यू नहीं की मैंने तो लिमिट भी ढूंढनी पड़ेगी। अब इस पे फिर एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। जब एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या बनेगा, एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स प्लस टू जीरो माइनस फाइव साइन एक्स प्लस बी, इसका करेंगे तो एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स टू वन, फाइव का जीरो हो जाएगा और नीचे फोर एक्स क्यूब। अब ये देखो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, फिर एल हॉस्पिटल लग जाएगा। फिर एल लिमिट एक्स प्लस टू जीरो, ये बनेगा माइनस फाइव कॉज एक्स प्लस बी। अब इसमें बटन लगेगा तो एक्स कॉज का माइनस साइन प्लस कॉज एक्स इंटू वन साइन एक्स का कॉज एक्स और नीचे ट्वेल्व एक्स के। अब देखो जो इसका है न्यूमिनेटर जीरो नहीं बन रहा, डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, तो इसमें फिर वही वर्डिंग लिखेंगे, जो भी नंबर आया बेटे दो या तीन जो भी आया। नाउ डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ टू इज जीरो। तो बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, तो अगर लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, therefore numerator of 2, numerator of right hand side of 2
मस्ट बी 0 एट एक्स इक्वल टू 0। तब खुद डाल देंगे। तो -5 बेटे cos 0 1 हो जाएगा, प्लस बी साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। बेटे 2 में डाला, 2 के न्यूमिनेटर में डाला, तो ये बन गया 2b इक्वल टू 5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। तो देखो 2 क्या बन जाएगा, 2 बिकम्स, हमारा 2 क्या बन जाएगा, एल बन गया हमारा, पहले लिख ले 1 मिनट, -5 cos x प्लस बी की वैल्यू है 5/2 -x साइन x, और ये cos x प्लस cos x हो गया 2 cos x, और डिनोमिनेटर हमारा क्या है 12x² है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब बेटे ए तो बी तो निकल आया, बस लिमिट निकालनी रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में एल की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो एल भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो -5 cos x ये बन गया बेटे -5/2 x साइन x, ये बन जाएगा 5 cos x, और ये बन जाएगा 12x²। देखो 5 cos x से 5 cos x तो कट जाएगा, ये बच गया -5/2 x साइन x, और साथ में क्या बच गया 12x²। अब ये देखो और सिंप्लीफाई हो गया, x से x कट जाएगा, तो l कितना बन जाएगा, साथ में बेटे लिमिट चल रहा है बेटे वर्ड, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 वो साथ साथ चल रहा है, अगर रह गया तो लिख लेना बच्चे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये बेटे बन गया -5/2 24 हो जाएगा, ये साइन x ओवर x बच गया, और साइन x ओवर x तो 1 होता है, तो बन गया -5/24 इंटू 1। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई -5/24। एल की वैल्यू कितनी आ गई -5/24। बेटे आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। बेटे आपकी बुक का 8 था, उसकी करने की जरूरत नहीं है, उस तरह का एग्जामिनेशन में नहीं आता है कि आपने ये बताना है कि कहाँ पे एरर है, तो वो उस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो 9th करेंगे अब। कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x साइन x साइन 1/x, x साइन 1/x। बेटे मैंने लास्ट टाइम भी कराया था, अगर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए ना, तो आपने x को खुद से डाल देना 1/h, और लिख देना सो डैट h अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो लिमिट सॉरी, h अप्रोचेस टू 0, x की वैल्यू 1/h, ये साइन h बन जाएगा। और हमें वैसे ही पता है, ये बन इसको थोड़ा सा अगर मैं ऑर्डर वाइज लिखूं, तो ये बन गया साइन h ओवर h, तो साइन h ओवर h हमें वैसे पता है 1 होता है अंडर द लिमिट, तो ये आंसर ऐसे ही आ गया हमारा, इसमें कोई एल हॉस्पिटल रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सेकंड पार्ट है, कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन 2 ओवर x डिवाइडेड बाई 1 ओवर x, और फिर आप x को क्या डालोगे 1 ओवर h, सो h अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये बेटे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा बेटे साइन 2h, ये बन जाएगा। वैसे तो इस पे बेटे ये 0/0 फॉर्मल रहता है, हम एल हॉस्पिटल लगा ही देते हैं अब। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 cos 2h हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। अब लिमिट 0 नहीं आ रही है, तो 2 cos 0 1 होता है, तो 2 आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन 1/x डिवाइडेड बाय tan इनवर्स 1/x, फिर पुट x को क्या करेंगे 1/h, सो h अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा साइन h, ये बन जाएगा tan इनवर्स h। अब ये तो 0/0 फॉर्म है, इस पे तो एल हॉस्पिटल ही लगेगा।
साइन एच का आ जाएगा कॉज एच, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एच के। अब लिमिट जीरो डाली जा सकती है, cos 0 1, J1 प्लस जीरो, आंसर कितना आ जाएगा 1। फोर्थ पार्ट है, तो जो फोर्थ पार्ट है वो कहता है लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 2/x डिवाइडेड बाय 1/x। अब x को क्या डाल देंगे, 2h 1/h, सो h परचेस टू जीरो एज x परचेस टू इन्फिनिटी। तो ये बेटे लिमिट h परचेस टू जीरो बन जाएगा, जे tan इनवर्स 2h/h बन जाएगा। अब देखो इस पे फिर जे 0/0 फॉर्म है, tan इनवर्स 0 0 होता है, फिर एल उस पे लगा दे। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट h प्लस टू जीरो, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, फर्दर एंगल का करेंगे तो 2 और h का 1। अब लिमिट फिल की जा सकती है 2/1 प्लस जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो बेटे इससे ना ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक का मैंने इस पूरी सीरीज में 8th क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया, एक 10th नहीं किया, वो नहीं करने की जरूरत है। बाकी सारे आपको इस वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज की ए एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं बेटे। इनकी एग्जांपल्स की भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो वो भी मैं कहीं ना कहीं वीडियोज में इसी सीरीज के साथ अपलोड कर दूंगा, सारी एग्जांपल्स भी आपको सॉल्व मिल जाएंगी। तो पहले एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लें बेटा। ओके, थैंक यू।